हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था। क्योंकि फ्रेंड्स, आपका जेपीएससी पेपर 2 जो आपका होने वाला है वो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आपके 100 सवाल रहेंगे। और जो फ्रेंड्स उसमें जो है आपके शासन व्यवस्था से जो है 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 16 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। तो उनमें से जो हमारा ये आज का टॉपिक है मांझी परगना शासन व्यवस्था, इनमें से आपको 1 सवाल रहेंगे, यानी 2 मार्क के सवाल आपको एग्जाम पर देखने को मिलेंगे। इससे पिछले वीडियो पे मैंने फ्रेंड्स 3 वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा यह शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है? संथाल जनजाति से है, जो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल जनजाति। दूसरा सवाल है, संथालों द्वारा निम्न में से किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? तो यह सौरिया पहाड़िया से ग्रहण किया गया है। संथालों द्वारा जो है किस जनजाति से मांझी परगना शासन व्यवस्था ग्रहण किया गया है? तो सौरिया पहाड़िया से जो है संथालों की जो शासन व्यवस्था है वह ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वह मांझी कहलाता है। चौथा सवाल है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो यह गांव के जमीन जायदाद से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, यह कार्य है। यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, यह जो कार्य है नहीं है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। जबकि यह लगान वसूलता है। यह हत्या जैसे गंभीर अपराध को छोड़कर गाँव के लगभग सभी मामलों का निपटारा करता है। कौन? तो यह मांझी। तो आपको ये मांझी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन से सहयोग प्रदान करता है? जो मांझी का कार्य होता है तो उनको कार्य को सफल संचालन करने के लिए, यानी कार्य को संचालन करने के लिए उनका सहयोगी कौन होता है, यानी कौन सहयोग प्रदान करता है? तो जोग मांझी करता है। मांझी का सहायक हो गया जोग मांझी। छठा सवाल है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? तो जोग प्राणिक करता है। जब जोग मांझी भी नहीं रहेंगे, एक तो मांझी का सहायक हुआ जोग मांझी, लेकिन जब जोग मांझी भी नहीं रहेंगे, जब जोग मांझी की अनुपस्थिति रहेंगे तो उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? तो जोग प्राणिक करेगा। को याद रखना है कौन करेगा? तो जोग प्राणिक। सातवां सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़ों के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? तो भगदो प्रजा कहा जाता है। जो विचार विमर्श करते हैं गांव के कुछ वरिष्ठ लोग मिलकर जो है, जो गांव पर अगर झगड़ा लग जाए तो झगड़ों को निपटारा हेतु ये मांझी परगना शासन व्यवस्था में विचार विमर्श करने के लिए जो वरिष्ठ लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भगदो प्रजा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसे उपमांझी के रूप में भी जाना जाता है? तो उपमांझी के रूप में प्रामाणिक को जाना जाता है। उपमांझी के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रामाणिक को जाना जाता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? तो गुड़ैत करता है। मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करेगा? तो गुड़ैत कार्य करेगा। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन किसी उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करता है? तो गुड़ैत करता है, गुड़ैत ही करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन उत्सव या कार्यक्रम की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने का कार्य करेगा? तो गुड़ैत करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? तो गुड़ैत ही करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गुड़ैत। निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? तो लासेर टांगाई। लासेर टांगाई जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है, लासेर टांगाई। मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? तो चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कौन कार्य करेगा? तो चौकीदार। चौकीदार जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में पुलिस की भांति कार्य करता है, चौकीदार। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करता है? जब मांझी के आदेश पर ही वह किसी को गिरफ्तार करता है तो चौकीदार। चौकीदार जो है वह मांझी के आदेश पर किसी को गिरफ्तार करते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? तो उन्हें परगना कहा जाता है। 15 से 20 गांव को मिलाकर जो समूह तैयार किया जाता है उन्हें परगना कहते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? तो परगना का प्रधान परगणित कहलाता है। परगना का प्रधान क्या कहलाता है? परगणित कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगणित का सहायक कौन होता है? तो परगणित का सहायक होता है देश मांझी। परगणित का सहायक कौन होता है? तो देश मांझी होता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में देश मांझी लगभग कितने गाँवों का प्रधान होता है? जो देश मांझी जो है ना वह कितने गाँवों का प्रधान होता है? तो 5 से 8 गाँवों का प्रधान होता है। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगणित द्वारा नहीं किया जाता है वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो दिसुम परगणित को। जब जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में जिन मामलों का निपटारा परगणित द्वारा भी नहीं किया जाएगा तो उसे जो है दिसुम परगणित को हस्तांतरित किया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों को दी जाने वाली सज़ा क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के बदले यानी जो यौन अपराध करते हैं उन्हें दी जाने वाली जो सज़ा है तो वह सज़ा किस नाम से जाना जाता है? तो बिटलाहा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपराधों को दी जाने वाली सज़ा, यौन अपराध को दी जाने वाली सज़ा को क्या कहते हैं? तो बिटलाहा कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? तो गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जब बिटलाहा के तहत कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो उन्हें क्या किया जाता है? तो गांव से जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रखना है, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। किसमें? बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार सजा दी जाती है? तो उन्हें गांव से जो है बहिष्कृत कर दिया जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में बिटलाहा की सजा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? वहाँ पर तो फ्रेंड्स जो बिटलाहा पर जो जिसे सज़ा मिलता है उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन उसे जो है उसके सज़ा को किस प्रकार समाप्त किया जाता है? तो दोषी द्वारा क्षमा याचना करते हुए पूरे गांव को जाति भोज देने पर जो दोषी रहेंगे तो उन्हें गांव से जब बहिष्कृत कर दिया जाता है तो उसे फिर समाप्त भी किया जाता है कि उन्हें वह क्षमा याचना करते हुए गांव को जाति भोज देने पर, यानी पूरे गांव को जो है अपने जाति भोज देंगे। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा को क्या कहा जाता है? तो करेला दंड। जो करेला दंड है वह सबसे हल्की सज़ा है। करेला दंड क्या है? हल्की सज़ा है। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में करेला दंड के तहत कितने रुपये का जुर्माना लगाया जाता है? तो 5 से 150 रुपये। ये प्रारंभ की बात है फ्रेंड्स की जब मांझी परगना शासन व्यवस्था में जो है करेला दंड के तहत 5 रुपया से लेकर जो है 150 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो नायके कहलाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? तो नायके के द्वारा ही फैसला सुनाया जाता है। फैसले सुनाने का काम कौन करेंगे? तो नायके करेंगे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन व्यवस्था में उपनायके की भांति कार्य करता है? यानी उपनायक कौन होता है? तो कुडाम नायके। कुडाम नायके जो है उपनायक की भांति कार्य करता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव से बाहर के देवी देवताओं की पूजा पाठ संपन्न कराने का कार्य कौन करता है? तो कुडाम नायके ही करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुडाम नायके। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था कौन सी होती है? तो लोबिर सेंद्रा। ये जो लोबिर सेंद्रा जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायिक संस्था है लोबिर सेंद्रा। नेक्स्ट सवाल है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में शिकार परिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो सेंद्रा बैंसी। शिकार परिषद को सेंद्रा बैंसी के नाम से जाना जाता है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? तो भक्तों प्रजा को। भक्तों प्रजा को जो है कोई भूमि प्रदान नहीं की जाती है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? तो भक्तों प्रजा को जो है भूमि प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अवसर पर मांझी परगना शासन व्यवस्था में अधिकारियों का चुनाव किया जाता है? तो भाग सिम पर। भाग सिम पर जो है मांझी शासन व्यवस्था पे जो अधिकारी होते हैं उनका चुनाव किया जाता है भाग सिम पर। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस नियम के आधार पर संथाल जनजाति की मांझी परगना शासन व्यवस्था को
कानूनी मान्यता प्रदान की गई है? तो यूल रूल्स के तहत जो है संथाल जनजाति पर जो है मांझी परगना शासन व्यवस्था को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट सवाल है, संथाल जनजाति में माह को किस नाम से जाना जाता है? तो बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में जो माह को यानी महीने को किस नाम से जाना जाता है? तो बोंगा के नाम से जाना जाता है। संथाल जनजाति में किस माह से वर्ष की शुरुआत होती है? तो भाग बोंगा से जो है संथाल जनजाति में माह की जो है शुरुआत हो जाती है, यानी पहला महीने की बात करें संथाल जनजाति में तो वह है भाग बोंगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों का महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करते हैं? तो जोग मांझी जो है जन्म तथा विवाह संबंधी मामलों पर महत्वपूर्ण सलाह देने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 36 जो MCQ टेस्ट था कंप्लीट होता है और इसका जो PDF फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा और वहाँ से इस PDF को भी प्राप्त कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।